बहुत अच्छा है, नहीं तो हम 4 पंक्तियां हास्य की तुम्हारे लिए कहो तो पढ़ दे। पढ़ दे, तालियां बजाइए तो हम पढ़ दे। ये साउंड सर्विस के लिए क्या चाहिए? न इन्हें तीर चाहिए, न तलवार चाहिए, न बसंत चाहिए, न पतझाड़ चाहिए, और ये तो राधे माँ के भक्त हैं, इनको पतंजलि प्रोडक्ट का सलवार चाहिए। हाँ, थोड़ा तालियां कमजोर है, हंसी में आ जाओ, पूरे मूड में आ जाओ। अच्छा ये बताओ, जो लोग खड़े हैं, ये गुरु मैट काहे लिए त्रिवेदी परिवार ने बिछवाई है? क्या यहाँ भैंसी तो बांधी नहीं जाएंगी? यहाँ पे आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की एकता का जो सुंदर सा आपने गीत प्रस्तुत किया है, आज हमने पहली बार एकता का गीत सुना है। देवताओं में एकता बहुत कम देखी जाती, मनुष्यों में तो बिल्कुल ही नहीं रहती। देवताओं में भी एकता नहीं है। कहीं हमारे यहाँ भारतीय जो धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें कई प्रकार के देवता हैं। मुस्लिम में तो खाली एक है, खुदा। अंग्रेजों के यहाँ एक गॉड, हमारे यहाँ 56 करोड़। अब बताओ, 3 लोग एक बार नाव में सवार थे, तो नाव डूबने को हुई, तो केवट ने कहा, भी हमको त्रिवेदी जी ने कहा केवट, बड़ी चतुराई से आपने केवट की संज्ञा दिया है। हम समझ रहे हैं कि इसको कुछ भी देंगे तो जैसे केवट ने नहीं लिया था, सीता जी की मुद्रिका नहीं लिया। गुरु हम मुद्रिका का, तुम छल्ला दोगे तो हम ले लेंगे, हम वो केवट नहीं है। लेकिन फिर भी इस कीर्तन की नैया को पार लगाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें ये था कि उस केवट ने कहा कि भाई अपने अपने देवताओं को याद करो। तो उसमें एक मुस्लिम था, उसने खुदा को याद किया। नाव डूबने वाली थी, तो देवताओं को यादें किया जाता है। मुस्लिम ने खुदा को याद किया। अंग्रेज जो था उस सवार था, तो उसने गार्ड को याद किया। अब हिंदू से कहा तुम भी याद करो, तो हिंदू ने कहा हम किसको किसको याद करें, हमारे यहाँ 56 करोड़ है, अगर सब इकट्ठे आ जाएंगे तो नाव तो ऐसे ही डूब जाएगी। हाँ, तालियां बजाओ। तो ये बड़ी होशियारी से इन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता को, हमारे यहाँ शाक्त, शैव और वैष्णव 3 उपासक हैं। देखिए ये सब विद्वान है, लेकिन ज्ञानी हम ही हैं। हाँ, तालियां हो जाए एक बार इसके लिए। तो शैव भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शाक्त हमारे यहाँ शक्ति की उपासना करते हैं। कभी तीनों में एकता नहीं हुई। मानस में काकभूषुंडी का जीवन परिचय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही था, एक बार हर मंदिर जपत रहो। भगवान शिव के भक्ति थे, लेकिन जो उनके गुरु थे वो आए, प्रणाम नहीं किया, जबकि गुरु जानते थे विष्णु और शिव में समानता है, दोनों एक ही है। तो वहां उन्होंने प्रणाम नहीं किया और उसका उनको दंड भोगना पड़ा, भगवान शिव के श्राप का कोप भाजन होना पड़ा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, सारे देवता, सारी नदियों का जल जिस प्रकार समुद्र में जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता की हुई उपासना उस परमात्मा, उस ब्रह्म तक पहुंचती है। तो इसलिए आप किसी के भी उपासक हो, आपकी पूजा निष्कर्म भाव से होगी तो आप सफल हो जाएंगे। तो भगवान शिव को बताया कि विष्णु मोहिनी बने, तो उनके पीछे पड़ गए। जब बताओ देवता मोहिनी के पीछे पड़ गए, तो ये तो बेचारे मनुष्य बैठे हुए। और ससुराज को कम ना समझो, ये भी एक कार्यक्रम में जा रहे थे, महिला के पीछे पड़ गए। महिला ने इनको डांटा, महिला ने कहा हमारे पीछे न पड़ो, इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी। अब ये बंदा इतना होशियार, इसने कहा प्लाट के भले रजिस्ट्री हो गई हो, लेकिन दाखिल खारिज होना बाकी। थोड़ा ही न करो, तालियां बजाओ तो हमें लगेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। तो ससुराज जी ने जो कीर्तन गाते हैं, इसलिए 4 पंक्तियां उस महिला को इन्होंने सुनाई। वो 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं। महिला से इन्होंने प्यार भरी भावना से कहा कि चाय के साथ नमकीन हो, चाय के साथ नमकीन हो, तुम बड़ी ही हसीन हो, और आजकल भाव बहुत बढ़ गया, हाईवे के किनारे की जमीन हो। तो उस महिला ने जवाब दिया कि भाई हाईवे के किनारे का जो प्लाट है महंगा तो ऐसे है। उस महिला ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ इसलिए मुखातिब नहीं हो सकते, हमारी भी 4 पंक्तियों में जवाब सुनो। सवाल जवाब यहीं से शुरू हो रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ के मैं आदरणीय शशिराज कमल जी को बुलाता हूँ। ये तो हास्य में हम कह रहे हैं, वैसे सब एक क्षेत्र के हैं। हाँ, ये अगर इस आंगन की तुलसी है तो हम भी आंगन की तुलसी नहीं, क्या छाती की पीपल, हम भी तो आंगन की तुलसी हैं आपकी।
तो उस महिला ने जवाब दिया कि आप बड़े ही महीन हो, आप बड़े ही महीन हो, कीर्तन जगत में नामचीन हो, कीर्तन जगत में नामचीन हो, और मेरा तुम्हारा क्या मेल है? मैं बेगम हूं, तुम चिड़ी के तीन हो। तालियां बजाओ। मैं बेगम हूं, तुम चिड़ी के तीन हो। तालियां कमजोर है, थोड़ा सा मेरे निवेदन को स्वीकार करें। जो लोग किनारे खड़े हैं गुरु, ये चूंकि धार्मिक मंच है, कीर्तन बैठ के सुनी जाती है। किसी नेता की रैली में भले खड़े रहो, लेकिन कीर्तन भगवान के लिए श्रद्धा और विश्वास का ये मंच है, इसलिए मेरे निवेदन को स्वीकार करें। बाद में जलेबी और धुंधिया वगैरह खरीदते रहना। तो आइए, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे रायबरेली जनपद के गौरव, द प्राइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और जनपद का इनाम नहीं, पूरे प्रदेश का नाम आपने रूपायित किया है। कई अन्य देशों में, नेपाल वगैरह में आपके कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो मैं ससराज कमल जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आपकी भी ससराज जी के सम्मान में आ जाएं। हाँ, इतनी तालियों में इनके बाल बच्चे पल जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके सामने